भगवान ने तो क्रूर, कुमति, खल, कुमति, कलंकित, कितना भी कलंकित जीव क्यों ना हो, नीच, निशील, निरीस, निशंकी, शकुर्त देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। भगवान ने कहा है ना, ये जीव तो मेरा ही स्वरूप, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा सनातन अंश। 9 भी दुर्गुण हो जिस जीव में, वो भी भगवान के सामने सकृत। भगवान ने कहा बार बार करे ना करे, एक बार कह दे बस प्रणाम करके कि मैं आपका हूं, तो भगवान फिर क्या उस जीव का कभी त्याग नहीं करते रहे। सकृत देव प्रपन्नाय, भगवान ने कहा। और भगवान कृष्ण ने तो भगवद गीता में कहा, अपि चेत्सि दुराचारो भजते माम अनन्यभाग, मेरा भजन करे। उन्होंने तो अनन्यता भी लगा दी, लेकिन हमारे श्री राम जी तो इतने कोमल है, इतने कोमल है, इतने सरल है। सरल का अर्थ क्या होता है पता है आपको? स यानी सीता जी, र यानी राम और ल यानी लक्ष्मण। सरल का अर्थ होता है सीता, राम और लक्ष्मण जी के समान। सरल का अर्थ यही है भाई, सरल में 3 ही अक्षर, कोई मात्रा नहीं। तो राम जी कहते हैं कि हम तो भाई इतने सरल हैं। अरे देखिए ना, हम सरलता की बात, ये वंदना प्रकरण चल रहा है थोड़ा सा, तो इसमें एक बहुत छोटी सी बात आई। राम जी देखो ना, 5 पांडवों ने, महाराज श्री आपको बहुत सुंदर कथा सुनाएंगी भागवत की, हमें तो आती नहीं, लेकिन चलो इनके साथ साथ इनके स्पर्श, चरणों के स्पर्श से हमारे अंदर बुद्धि आ जाए। महाराज जी ने देखो ना, 5 पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, हार गए। उनका कितना जो है ना अपयश फैला है। द्रौपदी ने भी पूछ दिया पितामह जी के पास में जाकर, क्या मुझे हारने के बाद में दांव पर लगा सकते हैं? क्या मैं इनकी भोज्या होने पर? अरे देवी का भी यत्र पूजते नारी तत्र देवा रमन्ते, क्या इन्होंने मेरे को दाव पर लगा दिया? क्या ये कुल की कुल वधू का के प्रति यही कर्तव्य है इन भाइयों बहनों का आपस में, मातृ शक्तियों के प्रति यही मर्यादा रह गई? द्रौपदी सबके पास जाती, कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य गुरु होकर भी मानते होंगे धर्म होगा, तभी तो सिर नीचा कर लिए। भीष्म पितामह इतनी प्रतिज्ञा करने वाले, महाराज श्री बता रहे हो, भगवान जिनकी भीष्म नाम पड़ गया, देवव्रत जी का भीष्म नाम पड़ा, हाँ? इतनी प्रतिज्ञा करने वाले, इतना भजनानंदी संत, पिता के सुखार्थ अभिवाज्य राजलाज तजी, ब्रह्मचर्य व्रत की अखंडता निभाया हो, कौन ऐसा देश जो प्रसव न किया हो, पुत्र पिता न हुआ हो, पितामह पद पाया हो, जिसने नक्षत्र की वसुंधरा अनेक बार, ऐसे विजयता से विजयता कहाया हो। परशुराम जी से भी विजय होगी, परशुराम जी को हरा दिया भीष्म पितामह, युद्ध हुआ बहुत। ये अम्बा गई थी उनके पास में थी कि महाराज आपके शिष्य को, चेले को समझा दो मेरे से विवाह करे, काशीराज की कन्या थी। उसने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आपसे बदला लेकर ही छोड़ूंगी। हे माताओं बहनों, धन्य जिद हो तो ऐसी। और वो भी भीष्म पितामह बेचारे, हाँ, ये द्वापर के ब्रह्मचारी हैं सबसे बड़े। 4 ही ब्रह्मचारियों के नाम तो आते हैं। सतयुग का तो आपको पता ही है, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, क्रोही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम जी महाराज। और त्रेता युग के ब्रह्मचारी आप जानते हैं, हमारे हनुमान जी महाराज, हाँ, द्वापर के भीष्म पितामह। और कलयुग में तो भगवान ने कह दिया जो एक नारी व्रत रखेगा वो ब्रह्मचारी जैसे ही समझा जाएगा भैया। तो मैं तो प्रेम से एक बात कह रहा हूं, तो भगवान श्री राम इतने सरल, देखो उन्होंने दाव पर लगाया तो उनकी निंदा हो गई, लेकिन धन्य है ये बंदर भालुओं को
भगवान ने अपने सिर पर चढ़ा रखा। जैसे कई बार पिता नहीं होते तो बोलते हैं, माताओं को कहते हैं ये देवी ने अपने बेटे को सिर पर चढ़ा रखा, इतना लाड़ प्यार देते थे। भगवान अपने बंदर भालुओं से इतना लाड़ प्यार देते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार परम ते किए आप समान, शाही बसील निधान। प्रभु तरु तर कपिडार परम। वाह, ये बंदर भालुओं को कहीं नगर पालिका का ज्ञान ही नहीं होता। राम जी जिस वृक्ष के नीचे बैठे छाया में, वो खोपड़ी पर बंदर चढ़ जाए। लेकिन महाराज जी रामचरितमानस में, राम राज्य में भगवान ने कितने गोस्वामी जी के शब्द देखिए। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ऊपर बंदर भालू बैठ, और ते की ये आप समान। अपने समान बनाने की क्षमता तो दो में ही है। हेतु रहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवका सुरारी। तो कहते हैं राम जी से कहा तुम तो बड़े समान है। आप लक्ष्मण जी ने भी राम जी से डांट दिया, भरत चरित्र में आएगा। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानी आप समान। आप अपने समान ही सबको समझते रहते। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, तो क्या मैं अपने समान न समझूं? मेरी दृष्टि में जो आ गया, मेरे से जो प्रेम करता है, तो मैं अपने समान नहीं। इस संत अरु पारस में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करत, यह कर आप समान। संत अपने समान, भगवंत अपने। राम जी ने कहा मैं अपने समान न बनाऊं, कैसे? सिर पर चढ़ा रख बंदरों को। और देखिए दूसरी तो बात छोड़िए, जब अंगद को भगवान ने बुलाया इधर, कहा महाराज क्या हुआ? कहते हैं कि संक्षिप्त में कह दूं अभी तो दो बार। कहते हैं काज हमार ताशु ही तो होई, रिपुशन कहूँ बत कही सोई। हे अंगद तुम जाओ लंकेश्वर को समझा करके आओ, और काज हमार समझा दो। अगर समझ में आ जाए, बुद्धि आ जाए तो ठीक रहेगा। आज परम चतुर्मय जाना, तुमको परम चतुर्मय समझा करके क्या भेजूं? देखो अपना विदेश मंत्री भगवान ने भेजा। अपने जितने मंत्रिमंडल थे उसमें ये विदेश मंत्री थे। तो जब गए तो संक्षिप्त में बात कहें, बड़ी लंबी कथा है। तो लंकेश्वर के यहाँ जा करके सब कुछ बात होते होते, वो तो बहुत लंबी बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। 2 मिनट की सच्ची सी बात बता दें। अंगद ने तो प्रथम बात तो अंत में यही कह दिया कि रावण, तुम्हारे समाज के अंदर, तुम्हारे मंत्रिमंडल में तुम्हारे कौन ऐसा वीर है, मेरे पैर को यदि हिला ही दे, उठाने की बात छोड़ो, मेरे पैर को यदि कोई भी हिला दे। देखो अंगद ने कि दाव पर भी लगाया तो इसको शर्म नहीं आती? अरे अपनी बीवी को लगा देता कोई बात नहीं, अपनी सीता माता को लगा दी, इतनी छूट दे दी बताओ इस बंदर को। और गोस्वामी जी ने लिखा, वाह भाई, मेरे को तो कहने में शर्म आ गई थोड़ी। जो मम चरण सकई सठटारी, जो मम चरण सकई सठटारी, फिरहि राम सीता मैं हारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। अरे वाह, उन्होंने कहा कि जो मेरे पैर को भी हिला ही दे, टस का मस थोड़ा भी कर दे, तो समझ लेना कि फिर ही राम। उसमें 20 कारण। अंगद ने एक बात नहीं कही, उन्होंने कहा जो हमारे पिता से संधि पत्र लिखा हुआ था कि तुम हमेशा किष्किंधा को कर देते रहोगे, और मैं आज किष्किंधा का युवराज भी हूं,
राजदीन सुग्रीव का अंगद कहा युवराज। इसलिए फिर ही राम सीता, राम जी तो सीता को लेकर फिर भी जाएंगे, मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। और सच पूछा जाए तो हनुमान जी जब आए सीता जी के पास से, तो सीता जी ने बड़े प्रेम से राम जी से के लिए प्रणाम शब्द कहा था। कहे उतात अशे मोर प्रणामा, कहे उतात अशे मोर प्रणामा, कहे उतात अशे मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और इतना ही नहीं कहा, अनुज समेत गहऊ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। सीता जी ने राम जी को तो पहले प्रणाम ही कर लिया था, इसका अर्थ ये मत कह देना अनुज समेत गहऊ प्रभु चरणा। सीता जी ने एक अपना अपराध सबसे बड़ा माना था। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। आप धर्म के नहीं थे। लक्ष्मण कहूं कटु वचन सुनाए, लक्ष्मण को के ऊपर मैंने संदेह किया और कठोर वचन कह दिया था। आज सीता जी ने कहा अनुज समेत गहऊ प्रभु चरणा। भगवान को तो प्रणाम कह ही देना, कहो तात समोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। परमात्मा परिपूर्ण है आप। लेकिन यहाँ इसका ये अर्थ होता है कि अनुज समेत गहऊ प्रभु चरणा। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ने कह दिया कि माता जी जब से आपका वियोग हो गया तब से तो राम जी के चरण सेवा भी लक्ष्मण जी नहीं करते, क्योंकि आपके बिना लक्ष्मण जी सेवा करें तो आपकी अनुपस्थिति में सेवा नहीं करते। अरे मेरे बिना राम जी के चरणों की सेवा नहीं होती है, मेरी भारतीय नारी का ये कर्तव्य होता। तो सीता जी ने कहा मैं तो भगवान के चरण कमलों को एक दिन के एक पल भी उनके चरणों के दर्शन न हो तो मेरे प्राण निकल जाते हैं, उनके चरणों की सेवा न हो। यहाँ पर भजन तो होता है, जब तब सुमिरन भजन न हो, भज धातु सेवायाम। आपके चरणों की सेवा नहीं होती है। सीता जी ने कहा हनुमान जी जाकर बता देना आपके चरणों की सेवा कौन करता होगा मेरे बिना। चलो लक्ष्मण भैया करते होंगे, कहते ना। तो सीता जी तो बहुत विवल होकर के रो पड़ी। सीता जी ने कहा हनुमान आज से मैं अपने वाम अंग का प्रतिनिधित्व तुम्हें देती हूँ। समझ में आई बात? मैं अपने वाम अंग का प्रतिनिधित्व तुझे देती हूँ। आज से राम जी के वाम अंग की सेवा तुम करना। और अनुज समेत गहऊ प्रभु चरणा, तो लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर राम जी के दाहिने चरणों में बैठा देना और तुम वाम अंग के वाम चरण की सेवा करते रहना। जब ये हनुमान जी ने सुना तो कहा माता जी वाम अंग की सेवा, ये तो बहुत अच्छी बात कही। तो हनुमान जी महाराज बड़े खुश हो गए। यहाँ से गए ना तो लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा देना और राम जी के दाहिने चरणों में बैठा दिया। आप राम जी के दाहिने चरण की सेवा करना, मैं वाम अंग का प्रतिनिधित्व करूँगा। मुझे माता जी ने प्रतिनिधित्व करके भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, जब आपको प्रतिनिधि बना दिया अपनी सेवा का, तो मैं भी जब तक माँ नहीं लौटेगी तब तक अपना प्रतिनिधित्व अंगद का हाथ पकड़ा और कहा आज से अंगद तुम दाहिने अंग की सेवा करोगे और अपनी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर रखता। और जगता धार शेष की चले उठे खिसियाए, नहीं तो अंगद का पांव कौन नहीं उठा सकता था। लेकिन आज आदि शेष नारायण भगवान ने
क्षीरसाई शेष नारायण भगवान जो हैं उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व जो है ना अंगद को दिया। आज लक्ष्मण जी ने अपना प्रतिनिधित्व दे दिया तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भाग अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। धन्य है अंगद और हनुमान। आज दोनों भगवान के दाहिने और बाएं चरणों को गोद में ले लेकर, तब इसलिए जो है ना अंगद का पाँव कोई उठा नहीं सका कि लक्ष्मण जी ने क्षीरसाई नारायण ने अपना प्रतिनिधित्व दिया था। नहीं तो वही देखो मेघनाद की से युद्ध होने लग गया, तब जब शक्ति लग गई लक्ष्मण जी को तो मेघनाद भय छोड़ करके उठाने के लिए गया था। जब उठाने के लिए गया तो कहाँ मन चला गया हमारा, तो उठाने लगे। मेघनाथ सतकोटि समझ जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी चले उठे खिसियाई। उनको कौन उठा सकता था जगदाधार। तो आज बड़े भाव के साथ भगवान की सरलता और धन्य है। उन्होंने कहा फिर ही राम सीता मैं हारी। तो भगवान इतने सरल हैं। भगवान नगर पालिका का इनको ज्ञान तो होता नहीं बंदर भालुओं को, और बंदर भालू लोग ऊपर बैठ जाते पत्ते खाते तो फेंकते, राम जी बैठे रहते नीचे। लक्ष्मण जी ने कहा ये बंदर पूंछ लटकाए करके बैठे हुए हैं, आपकी आज्ञा हो जाए तो इनकी एक बाण में। राम जी ने कहा ये बंदर लोग नहीं है, इनकी ममता नहीं है, ये ममता मेरे प्रति है। भगवान ने कहा ये बंदरों की पूंछ नहीं है, मेरे प्रति समर्पण, मेरे प्रति प्रेम करुणा। भगवान राम जी का स्वभाव देखो। तभी तो रावण ने कहने दिया। हनुमान जी महाराज जब गए थे, बाद में कथा सुनाएंगे, अभी हमारे को इच्छा होती है माता जी की कथा। आज गुरु जी ने भी कहा हम सुनना चाहते श्री जी का। अब श्री जी पर आ जाओ, श्री जी की वंदना करें। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, पुनि मन वचन करम रघुनायक, पुनि मन करम रघुनाथ, चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव न धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। माता जानकी जी के चरण कमलों की गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वंदना की है। एक चौपाई में तो इन्होंने लगा कि सारा काव्यम रामायणम कृतष्टम सीतायाश्चरितम महत्। वाल्मीकि जी से पूछा था, वाल्मीकि जी ने पूछा यत क्रौंचम मिथुनादेकम मावधि मां अवधि काम मोहितम।
वाल्मीकि जी महाराज बड़े तमसा नदी के किनारे बड़े भाव से आज स्नान करके संध्या कर रहे थे। गोस्वामी जी ने लिखा है वाल्मीकि रामायण में, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारद परिप्रक्षम वाल्मीकि मुनि पुंगव। वाल्मीकि मुनि ने पूछा, कोस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान। इस तीनों लोक में 24 अवतार में भगवान के या अनंत ब्रह्मांड में आदि नारायण से लगाकर कौन ऐसा है महापुरुष। वेदव्यास जी जिनको कहते हैं, ध्येयम सदा परिभवद नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। त्यक्त्वा शुदुस्तेज सुरैक्षित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येक्षित मनवधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कौन ऐसा महापुरुष है? कोस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान। धर्म के